कारण रानी सुनीति बड़ी दुखी हुई और एक दिवस महाराज उत्तानपाद से विनम्र निवेदनों में कहने लगी, हाथ जोड़ करके महाराज। रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, हे नाथ अभागिन दासी इस कुल में बट्टा लगवाया। रानी सुनीति ने विनम्र निवेदनों से कहा, हाथ जोड़ करके महाराज, इस अभागिन दासी ने तुम्हारे उज्जवल वंश में धब्बा लगवा दिया, दाग लगवा दिया। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे तुम तो कभी मेरी सेवा से विमुख नहीं होती हो, हमारे कहने से पहले ही हर कार्य कर देती हो, कभी शिकायत का अवसर नहीं देती, फिर इस तरह से तुम क्यों दुखी हो रही हो, कारण क्या? रानी सुनीति कहने लगी, महाराज इतने दिन तक संतान नहीं, अरे दुनिया सब हंसी उड़ाती है, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, महाराज निवन कहे लाते दासी बात कहती है। रानी सुनीति ने कहा, महाराज सारी दुनिया हंसी उड़ा रही है, हमारे यहाँ संतान नहीं, न सुत दधि व्रति, जिस घर में उसे शमशान कहते हैं, जहाँ पर भगवान का भजन न होता हो, जहाँ पर बच्चों की किलकारियां न गूंजती हो, वो घर घर नहीं होता है, उसे शमशान की भांति बतलाया गया है। और हमारे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरा मन नहीं लगता है इस घर में, घर खाने के लिए दौड़ता है, इसलिए महाराज कोई प्रयत्न करो, कोई ऐसा उपाय करो, क्योंकि बिना पुत्र के घर खाने के लिए दौड़ता है मुझे, आप कोई ऐसा उपाय करें ताकि हमारे यहाँ भी संतान की प्राप्ति हो जाए। महाराज उत्तानपाद बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, धर्म का हमेशा पालन करते हैं, भगवान को अति से ज्यादा मानते हैं, धैर्यवान हैं। उन्होंने कहा, रानी तुम चिंता क्यों करते हो? अरे जिस विधाता के हाथों में, जिसकी नजर के सामने सारी सृष्टि चल रही है, क्या पता उसकी इच्छा में, उसके लेख में, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। अगर हमारे भाग्य में संतान का सुख होगा रानी, तो वो अवश्य मिलेगा, तुम चिंता मत करो, धीरज रखो। रानी सुनीति ने कहा, महाराज आप तो ये आलसियों वाली बात कर रहे हो, भाग्य के तो भरोसे आलसी लोग कहा करते हैं, आलसी कहा ये करते हैं, लिखा मुझको आराम नहीं, हाथ पर हाथ रख बैठ रहे, कर्मवीर का काम नहीं, जो कर्मवीर होते हैं वो कार्य करते हैं। भाग्य के भरोसे आलसी बैठते हैं, जले कर्म नहीं करोगे। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म करोगे तो तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होगा। महाराज आप कोई कार्य करो तो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी मैंने ऐसा कौन सा प्रयत्न है, यज्ञ किया, जप कराया, दान दिया, गंगा स्नान किया, लेकिन शायद भाग्य में जब संतान का सुख है ही नहीं तो कैसे प्राप्त होगा। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज तो फिर करो, फिर करो और करो, ऐसी निष्ठा गुणवान की है।
भगवान की है। अरे अपनी मर्जी भर कर डालो, अपनी मर्जी भरे कर डालो। अरे आगे मर्जी भगवान की है। रानी सुनीति ने कहा, महाराज अगर एक बार आपने दान दिया, यज्ञ किया, उससे फल प्राप्त नहीं हुआ तो फिर करो, बार बार करो, जब तक फल नहीं मिलता है आप कार्य करते रहो, आखिर कभी तो उस से हमें फल की प्राप्ति होगी। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी क्यों संतान के वियोग में अपने इस तन को जला रही हो, क्यों दुखी हो रही हो? अरे अपने काबू भर जो था वो तो मैं कर चुका हूँ, अब तो भाग्य के ही भरोसे बैठना है। रानी सुनीति कहने लगी कि महाराज तुम्हें मालूम है, लगता है बिल्कुल मौत भवन व्याकुल कर खाए जाता है। पुत्र के बिना ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि एक बेटा चाहिए मन भावन के लिए, और बिन लालन के जीवन अच्छा नहीं लगता। लालन के जीवन अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। बिना लालन के जीवन अच्छा नहीं लगता है। एक बेटा कम से कम, हम कह रहे ज्यादा नहीं तो एक तो हो। और ऐसा कुछ है भी विधान जहाँ पर जिसके यहाँ खाने के लिए भरा होगा उसके यहाँ खाने वाले नहीं होंगे, और जहाँ खाने वाले होंगे वहाँ खाने के लिए नहीं। जिसके दर्जनों बच्चे हैं उनके यहाँ खाने के लिए नहीं, सुबह को खा लिया तो शाम को नहीं। खाते समय ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों में, क्योंकि ये विधान है कुछ। किसी के यहाँ तो इतना है, आल्हा वाले कहते हैं, अरे काहू के नोट भरे खड्डिन से, काहू के कानी कौड़ियाना। अरे काहू के नोट भरे खड्डिन से, काहू के कानी कौड़ियाना। काहू के द्वारे हाथी घोड़ा, काहू के बकरियाना। काहू के, अरे काहू के महल बने मरमर के, काहू के झुपड़ियाना। ये विधि का विधान है। काहू के महल बने मरमर के, काहू के झुपड़ियाना। अब काहू के लड़का 10-10 घूमे, काहू के कछौनियाना। ध्यान है, देखो आल्हा में सत्य दिया गया है। काहू के तो इतना खजाना है, देखो अंबानी सरीखे उन्हें इतना नहीं मालूम कि हमारी रोजाना की इनकम कितनी। और कोई तो एसी के रूमों में लेटते हैं, कमरे में लेटते हैं, कोई बेचारे फुटपाथ पर दिल्ली सरीखे में पड़े हैं, रात गुजारते हैं। किसी के
हाथी घोड़ा कारें इतनी है कि गिनती नहीं लोग लगा पाते हैं। कहीं भैया जी उनकी संजय की इतनी गाड़ी चल रही है, कहीं की चतुर्वेदी का इतनी गाड़ी चल रही, गिनती नहीं है। और किसी के टूटी साइकिल भी नहीं। ये सब भाग्य और किस्मत की बात है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी भाग्य में होगा अवश्य मिलेगा। रानी सुनीति कहती है, महाराज बिना संतान के घर काटने के लिए दौड़ता है। रानी सुनीति ने कहा, महाराज अगर आप को फल प्राप्त नहीं हो रहा तो मैं एक उपाय बतला रही हूँ। उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय तुम ही बतलाओ क्या मुझे करना चाहिए, कैसे संतान की प्राप्ति होगी। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज अगर एक विवाह से आप सफल नहीं हुए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं कह रही हूँ आप दूसरा विवाह कर लो। जैसे ही दूसरा विवाह का नाम सुना, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी ये तुम क्या कह रही हो, दूसरे विवाह के लिए कह रही। अरे ऐसी संसार में कौन सी नारी होगी जो अपने जीते जी सौत लाने के लिए कहेगी, कोई नहीं होगा। तुम बावली हो गई हो संतान के वियोग में, इतना मत संतान के पीछे बावली हो जाओ, पगली हो जाओ। तुम्हें मालूम है प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर शादी ना होगी, घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। तुम दूसरी शादी के लिए कह रही हो लेकिन तुम सौत को नहीं जानती। प्यारी प्यारी शादी करके, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर शादी ना होगी, घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। घर की तो आबादी हो जाएगी अगर मैंने शादी कर ली, दूसरी सौत आएगी, शायद संतान की प्राप्ति हो जाए, कदाचित भाग्य में हमारे नहीं हुई तो फिर नहीं हो सकती। तुम्हें मालूम है मौत बुरी लेकिन अच्छी। ऑपरेटर, मौत बुरी होती है, लोग मौत से डरते हैं, लेकिन वो जीवन भर एक ही बार आती है जीवन में। लेकिन मौत से सौ तरह बुरी होती है, दिन रात सीने को जलाती हैं अपनी सौत के। नारियां यही तो पूजन करती हैं, भगवान की आराधना करती हैं, तो जा करके भगवान से हमेशा यही विनय करती, प्रभु मौत दे देना जीवन में पर कभी सौत मत देना। हे रानी तुम ये कह रही हो, तुम्हें जानती हो सौत चून की भी बुरी होती है। चून की सौत ने भी अपनी सौत की आंखों को फोड़ दिया और तुम सौत के लिए कह रहे हो मैं नहीं करूंगा शादी। रानी सुनीत जिद कर रही है और जिद संसार में भैया तीन प्रकार की सबसे खराब है, एक राजहट, एक बालहट, एक त्रियाहट। अगर राजा ने हट कर दी तो उसे पूरा करना होगा, अगर पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम ये कह दो हाँ हुजूर हो जाएगा, भले ही ना कर पाओ उसे पूरा तो राजा शांत हो जाएगा। बालक ने जिद कर दी तो उसे बहका देना चाहिए, मान जाएगा, नहीं तो जिद को पूरा करना पड़ता है। और तीसरी हट त्रियाहट, अगर पत्नी जिद करे तो प्रशंसा करने लगो, उससे मान जाएगी। कदाचित ऐसा नहीं किया तो बात बिगड़ जाती है। एक बार की बात, ऐसे ही एक पत्नी ने जिद की। जिद कैसी की? पहले के जमाने में बनारस की साड़ी चलती थी, बनारस की साड़ी। एक नारी के पड़ोस में, पड़ोसन के यहाँ पति ने लाकर के साड़ी दी अपनी पत्नी को, और उसकी बहन ने जब वो साड़ी देखी, अपने पति से संध्या के समय भोजन के कराते समय, देखो पत्नी जब कोई भी अपनी बात को कहती है तो भोजन कराते समय पति को कहती है, पंखा डुलाते समय।
पत्नी ने कहा, अरे हाल काम करो, बहुत ज्यादा करते हमारी आवाज बेकार हो जाए। संध्या के समय पत्नी ने पति से कहा, सुनो देखो, कहा बताओ, कहा पड़ोस में मेरी वो दीदी हैं, उनके घर वाले ने उनको एक बनारस की साड़ी ला करके दी है, तुम मेरे लिए लाओगे? पति होशियार था, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, उन्होंने एक ला करके दी, हम 2 लाएंगे, लेकिन चिंता मत करो, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पति जानता है इस समय टाल दो फिर इन्हें कहाँ याद रहेगी इतना। समय गुजरता गया, धीरे धीरे गांव का बेचारा व्यक्ति काम में लगा रहता है। गांव ये फरमाइशें कहाँ तक पूरी की जाएं। कुछ समय बाद एक दिवस पत्नी ने फिर पति से कहा शायद ये भूल गए हो साड़ी लाने के लिए। संध्या के समय फिर भोजन कराते समय पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, कहा सुनाओ, कहा हमने तुमसे एक चीज लाने के लिए कहा था, एक साड़ी के लिए, तुम आज तक नहीं लाए, भूल गए। पति उस दिन कुछ टेंशन में था। पति ने कहा भूल नहीं गए, तुम्हें हर समय साड़ी की पड़ी रात जाना है, मालूम इतनी महंगाई, घर का कारोबार ढीला पड़ा हुआ है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, और तुम साड़ी की करती रहती हो, हर समय साड़ी ला देंगे, अभी नहीं तो आगे चल करके आ जाएगी, हर समय साड़ी की पड़ी रहती है, तुम्हें अपनी साड़ी के अलावा और कुछ नहीं सूझता। पति ने इतना कहा, पत्नी को भी गुस्सा आ गई। पत्नी ने कहा, हमने एक साड़ी जीवन में मांगी, वो भी तुम ला करके नहीं दे पाई, और दूसरी मुझ पर ही उड़क दिखा रहे हो। पत्नी क्रोध में आ गई, उसने कहा अगर जो हमें साड़ी नहीं ला करके दोगे तो मैं तुम्हारे घर पर भी नहीं रहूंगी। सुनो, कहा तुम्हें अपनी पड़ी, हमें अपनी पड़ी, हाँ तुम्हें अपनी पड़ी तो हमको अपनी पड़ी, हमें साड़ी से मतलब। तुम्हें अपनी पड़ी, हमें अपनी पड़ी, पिया लाई दो बनारस की साड़ी हरी, पिया लाई दो। तुम्हें अपनी पड़ी, हमको अपनी पड़ी, लेकिन साड़ी बनारस की लईबे हुई तुम्हें। और कहा जो तुम पिया जी साड़ी न लई हो, जो तुम पिया जी साड़ी न लई हो, और संगा हम जइबो चली, पिया लाई दो बनारस की साड़ी हरी, पिया लाई दो बनारस की। कहा तो अगर साड़ी नहीं लाओगे तो मैं और संग चली जाऊंगी। पति ने कई बुढ़ापे में हमें दिखाती ऐसा हुई कि वो मूछे उछे जरेबे हुई, अपने आप हमें रोटी सेक सेक खाइबे हुई। और जब पत्नी पति से रूठती है, धमकी जाए, क्योंकि गिरगिट की दौड़ बठिया तक हम चली गई हैं। बेचारे जैसे तैसे कर्जा लेकर के लाए। महाराज उत्तानपाद भी कहते हैं, रानी तुम्हें नहीं मालूम सौत बहुत बुरी होती है, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे। महारानी जिद कर रही हैं। महाराज उत्तानपाद को आखिर को बेबस होना पड़ा पत्नी के सामने, और महाराज उत्तानपाद चले हैं शादी करने के। रानी की उस बात पर हुए न पति मजबूर, रानी की उस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरती सुंदरी से हुआ तब विवाह। होना पड़ा और जाकर के बारात लेकर के बत्स देश में पहुंचे हैं, और एक सुरठी
नाम की कन्या के साथ में विवाह किया। ढोले में बिठा करके उसको जिस समय अपने वतन के लिए, अपने राज्य के लिए लाए हैं, दरवाजे पर आकर के डोला रखा गया। पालकी में कहार मचे डोले को रखा गया और महाराज उत्तानपाद ने दरवाजे पर से ही आवाज लगाई महलों के लिए। किसके लिए? बड़ी रानी सुनीति के लिए। अरे रानी, बाहर के लिए आओ, आओ अपनी बहन को डोले से बाहर करो, बाहर उतारो। जैसे ही आवाज लगाई, रानी सुरुचि ने सुना, पूछने लगी, कहा महाराज ये बताओ तुम किसे बुला रहे हो? महाराज उत्तानपाद ने कहा, मैं अपनी बड़ी रानी यानी तुम्हारी बहन को बुला रहा हूँ। जैसे ही कहा बड़ी रानी को बुला रहा हूँ, रानी सुरुचि कहने लगी, क्या कहा महाराज? इसका कहने का मतलब आपका शादी आपकी हो चुकी थी। उत्तानपाद धीरे स्वरों में कहने लगे, हाँ मेरी शादी हो चुकी थी। जैसे ही कहा, रानी सुरुचि शेरनी की तरह घूरती हुई गर्जना करने लगी और कहने लगी, महाराज जब एक तुम्हारे अरे रानी थी, जब एक तुम्हारे अजी रानी थी, तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। ये है भोगों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकने आए हो। घूरते हुए राज सुरुचि ने कहा, जब एक शादी हो चुकी थी तो मुझे क्या भार झोंकने के लिए लाए थे? भोगों के लिए तुम्हारी एक रानी तो थी, फिर क्यों मेरा तुमने जीवन ख्वार कर दिया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया? खैर अब भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, शादी ही तो हुई है। अब इतना ही एहसान करो, डोले को बाहर भिजवा दो, तुम इसके साथ अरे बिहार करो मुझको बिहार में। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी शादी हुई है, अभी मैं अपने पिता